नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन की जो सदियों से आयुर्वेद में यूज़ हो रही है और इसके होम्योपैथी में भी बहुत ही अच्छे इफेक्ट हमें देखने को मिले हैं। जी हाँ, इस दवा का नाम है, होम्योपैथी में इसे राउल्फिया सर्पेंटिना के नाम से जानते हैं और आयुर्वेद में इसे सर्पगंधा के नाम से सभी लोग जानते हैं। और इसके इफेक्ट बहुत अच्छे हमें देखने को मिले हैं। जिसे थोड़ा बहुत भी नॉलेज होम्योपैथी का है वो ये दवा अक्सर हाई ब्लड प्रेशर के लिए रिकमेंड करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इसके एक्शन क्या क्या है, किस तरह से इसका एक्शन हमें हमारे बॉडी के ऊपर देखने को मिलता है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें हम ये दवा दे सकते हैं, और क्या हर हाई बीपी के केस में हम राउल्फिया सर्पेंटिना दे सकते हैं। इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा और इसके डोजेज भी बताऊंगा कि इसे लेने का तरीका कैसा है। तो बिना किसी देरी के चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। अंत तक वीडियो देखना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप अगर मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जिससे किसी को इसका फ़ायदा हो जाए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। राउल्फिया सर्पेंटिना या सर्पगंधा ये अपोनेसी फैमिली को बिलोंग करने वाली दवा है। इसके कई कॉमन नेम हमें देखने को मिले हैं। आयुर्वेद में तो हमने बताया इसे सर्पगंधा कहते हैं, इसे कॉमनली स्नेक रूट भी कहते हैं, चंद्रा भी कहते हैं या चंद्रिका के नाम से भी इस दवा को लेमैन टर्म में बुलाते हैं, कॉमन नेम में बुलाते हैं। अब इसके एक्शंस जो है वो हमें खासकर मसल्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। अब अपोनेसी फैमिली के जो भी मेडिसिन होती है उनके एक्शन मसल्स के ऊपर हमें खासकर देखने को मिलते हैं। वही केस हमें राउल्फिया सर्पेंटिना के साथ में भी देखने को मिलता है। तो इसका एक्शन जो होता है वो स्मूथ मसल्स पे होता है, खासकर ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ मसल सेल्स होती है। ब्लड वेसल्स जो होती है या जो हमारी रक्त की धमनियाँ होती है जिसमें से रक्त प्रवाह होता है, उसकी वॉल्स बनी होती है, उसकी वॉल्स के बीच में हमें स्मूथ मसल्स की एक लेयर देखने को मिलती है। तो ये उसके ऊपर एक्ट करता है, उसे रिलैक्स करता है। इसे रिलैक्स करने की वजह से जो है ये डायलेट हो जाती है, इनकी साइज़ बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर के केसेस, हाई ब्लड प्रेशर के केसेस में हमें इसके इफेक्ट बहुत अच्छे देखने को मिलता है। अब हाई ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर यानी क्या? हाई ब्लड प्रेशर यानी जब भी हम हमारा ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तब उसकी एक वैल्यू हमें देखने को मिलती है। नॉर्मल वैल्यूज़ जो होती है उसे हम कंसिडर करते हैं 120/80, यानी ऊपर का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है, ऊपर का जो लेवल होता है वो 120 होता है और नीचे का जो लेवल होता है वो 80 होता है। उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर हमें बढ़ता हुआ भी देखने को मिलता है। अगर फॉर एग्जांपल 55-60 की एज का कोई पर्सन है और उसका ब्लड प्रेशर हमने देखा और 140 का भी हमें ब्लड प्रेशर अगर आए तो वी विल कंसिडर इट एज ए नॉर्मल, उसे हम हाई ब्लड प्रेशर में कंसिडर नहीं करते। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 का है तो हम उसे नॉर्मली कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर वैल्यूज़ इसके ऊपर आ रही है तो हम इसे हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ कंसिडर करते हैं और ऐसे केसेस के ऊपर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर के ऊपर ध्यान देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से हमारे बॉडी के अंदर दूसरी बीमारियाँ भी डेवलप होती हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना एक हमारा एम होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कई कारण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा कारण तो हमारा बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल है। आजकल की ज़िंदगी में हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहने लग गया है, चाहे हमारी स्टूडेंट लाइफ हो, हमें पढ़ाई का स्ट्रेस है, कंपटीशन का स्ट्रेस है, अच्छे मार्क्स कमाने का स्ट्रेस है, उसके बाद में जॉब इंटरव्यूज़ है, जॉब करना है, टारगेट्स अचीव करने हैं और बाकी के फैमिली मैटर्स है। तो इस तरह से स्ट्रेस हमारे लाइफ में अर्ली स्टेजेस से घुस गया है और ये लंबे समय तक हमारे साथ में बना रहता है। तो स्ट्रेस इसका मेन कारण हो गया है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा हम बाहर का खाना पसंद करने लग गए हैं, फास्ट फूड हम ज़्यादा खाते हैं, पैकेज फूड ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से भी हमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अल्कोहलिज्म है, स्मोकिंग है, इस तरह की गलत आदतें जो होती है इसकी वजह से भी हमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ अक्सर देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ कॉमन कॉजेस है जिससे हमें हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलते हैं। इन सभी से लड़ने के लिए नेचुरल टिप्स मैंने शेयर की थी, एक वीडियो इसके पहले बनाया था जिसमें हम ब्लड प्रेशर को नेचुरली विदाउट एनी मेडिसिन किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में बताया था। लिंक आपको ऊपर मिल जाएंगी, उसे क्लिक करके आप इसके बारे में भी जान सकते हैं। तो हमारे टॉपिक की तरफ मुड़ते हैं। ब्लड प्रेशर जो हाई होता है वो पुरुषों के अंदर भी देखने को मिलता है, महिलाओं के अंदर भी देखने को मिलता है। पुरुषों के अंदर हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। अब पहले तो
कुछ साल पहले तक, मैं जब छोटा था तब तक तो ऐसा था कि ब्लड प्रेशर की बीमारी यानी 50 की एज के बाद में, 45 की एज के बाद में होने वाली बीमारी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। बदलते जीवन शैली के साथ, बदलते हमारे खान पान के साथ में ब्लड प्रेशर की तकलीफ हमें अर्ली एजेस के अंदर देखने को मिल रही है। 20-25 साल के युवकों के अंदर भी हमें ब्लड प्रेशर कई बार बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमें हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अक्सर राउल्फिया सर्पेंटिना ये दवा दी जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, राउल्फिया सर्पेंटिना का जो एक्शन होता है वो मेनली होता है हमारे ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स पे, जो जिन्हें ये डायलेट कर देती है और हमारा ब्लड प्रेशर हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये एग्जैक्टली होता किस तरह से? तो राउल्फिया सर्पेंटिना इस दवा के अंदर बहुत से अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे अल्कोलॉइड्स होते हैं, जिसमें से 2 मेन अल्कोलॉइड्स हमें देखने को मिलते हैं, सर्पेंटिन और रेसरपिन। तो इसके जो एक्शन होते हैं, खासकर जो रेसरपिन का एक्शन होता है, इसकी वजह से हमें कुछ हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर कम होते हुए देखने को मिलते हैं। मसलन हमारा नॉरएड्रेनालिन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ कैटेकोलामाइंस का लेवल हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है और सेरोटोनिन का लेवल भी इसकी वजह से कम होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये तीनों हार्मोन के लेवल्स जो कम हो जाते हैं, इसका जो मेन एक्शन हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमारे ब्लड वेसल्स के डायलिटेशन के फॉर्म में, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये था एक्शन राउल्फिया सर्पेंटिना का हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर। इसका एक्शन हमें हमारे ब्रेन के ऊपर भी देखने को मिलता है। ये जो है ये हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। ब्रेन के ऊपर भी बहुत अच्छा इफेक्ट हमें इसका देखने को मिलता है। ब्रेन के ऊपर काम करेंगे और इसके सिडेटिव इफेक्ट हमें ब्रेन के ऊपर देखने को मिलता है। तो ब्रेन एकदम से अगर सिडेट हो जाता है, नींद आना शुरू हो जाती है इस दवा के एक्शन की वजह से। तो इस तरह के इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसके इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं वायलेंट मैनियाकल सिम्टम्स के अंदर, यानी अगर किसी को पागलपन का दौरा ही आ गया है, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, इरिटेबिलिटी है नर्वस सिस्टम की, तो उस इरिटेबिलिटी को कम करने का काम भी ये दवा करती है। तो ये थी एक्शन राउल्फिया सर्पेंटिना की। तो कौन कौन सी बीमारियों के ऊपर ये दवा हम यूज़ कर सकते हैं? हाई ब्लड प्रेशर हमने देखा, हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर ये हम अक्सर यूज़ करते हैं। साथ ही साथ पागलपन के अगर दौरे किसी को गिर रहे हैं तो भी हम राउल्फिया सर्पेंटिना दे सकते हैं। नर्वस सिस्टम का अगर इरिटेशन है, चिड़चिड़ा है, कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों उसे गुस्सा आ रहा है या क्यों उसे चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो ऐसे केसेस के अंदर भी हम राउल्फिया सर्पेंटिना दे सकते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि इसके बहुत ही अच्छे सिडेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, यानी नींद अगर किसी को नहीं आ रही है, रात भर अगर कोई जागता है, सीलिंग को, छत को देखते रहता है और नींद ही नहीं आती है, तो ऐसे केसेस के अंदर भी हम राउल्फिया सर्पेंटिना दे सकते हैं। इसके बहुत अच्छे इफेक्ट हमें देखने को मिले हैं। तो इस पे से हमें एक पिक्चर ध्यान में आ जाती है कि ब्लड प्रेशर अगर आपका स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहा है, कोई वर्कलोड है, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, जिसकी वजह से आपका सडन बीपी बढ़ रहा है, तो आपको राउल्फिया सर्पेंटिना देना है। राउल्फिया सर्पेंटिना इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है कि अगर आप पेशेंट को दे देंगे और 10-15 मिनट बाद ही उसका बीपी देखेंगे तो आपको बीपी उसका कम होता हुआ देखने को मिलता है। इतनी अच्छे इफेक्ट इस दवा के हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या स्ट्रेस इंड्यूस्ड अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है किसी का, तो राउल्फिया सर्पेंटिना के बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन यही अगर कोई पेशेंट आता है जिसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है या फिर जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है इसके अंदर अगर प्लाक जमा हो गया, इसकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो राउल्फिया सर्पेंटिना का इफेक्ट इतना अच्छा हमें देखने को नहीं मिलेगा। इस केस में हमें ब्लड प्रेशर कम होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। इस केस में हमें दूसरी दवाई देनी पड़ती है, जैसे कि क्रेटिएगस होगी, जो इन प्लाक को घटा सके और प्लाक कम होने के बाद में उनका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। तो कौन से केसेस में देना है? स्ट्रेस इंड्यूस हाई बीपी में देना है। लेकिन एथेरोस्क्लेरोटिक ब्लड प्रेशर के केस में हमें राउल्फिया सर्पेंटिना नहीं देना है। इसके इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो आई होप कि आपको फ़र्क समझ में आया होगा कि हर हाई बीपी को कम करेंगे राउल्फिया सर्पेंटिना इज़ नॉट नेसेसरी। आपको कॉज ढूंढना होगा, आपकी हिस्ट्री लेना होगा, और आपका अगर कॉज मैच होता है तो ही आपकी दवा के इफेक्ट आपको मार्वलस देखने को मिलेंगे। अब आइए इसकी डोजेस की बात कर लेते हैं। हमें राउल्फिया सर्पेंटिना देना है मदर टिंचर के फॉर्म में। मदर टिंचर के फॉर्म में इसकी बोतल आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी मिल जाती है, आपको लोकल होम्योपैथिक शॉप पे भी मिल जाएंगी। सील पैक बॉटल ही लीजिएगा। लूज मेडिसिन कृपया अवॉइड कीजिएगा। तो ये दवाई आपको लेना है 20-20 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आधा कप पानी में। अगर आप ये दवा लेंगे तो अगर आपको नींद ना आने की तकलीफ़ है, आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है
इरिटेशन हो रही है तो ये भी कम होगा, नींद आना भी शुरू हो जाएंगी और आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता हुआ हमें इस दवा से देखने को मिलता है। तो इस दवा को कंटिन्यूसली लेना है। एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर नींद ना आने के लिए इस दवा का सेवन करना है तो साथ में आप पैसिफ्लोरा क्यू नाम की एक और होम्योपैथिक दवा है, उसके साथ में इसे ले सकते हैं। 20 बूंद पैसिफ्लोरा मदर टिंचर के और 20 बूंद राउल्फिया मदर टिंचर के आप रात को सोते समय ले सकते हैं, जिससे आपकी नींद ना आने की जो समस्या है वो कम हो जाएंगी। अगर नर्वस सिस्टम का इरिटेशन है, चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस होती है किसी को, उस केस में आप राउल्फिया सरपेंटिना मदर टिंचर के साथ में दे सकते हैं कालीफॉस 30 के 5-5 बूंद सुबह शाम और राउल्फिया सरपेंटिना मदर टिंचर के 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको लेना है और कंटिन्यूसली इस दवा को लेना है। और इसके बहुत अच्छे इफेक्ट आपको आपके सेहत के ऊपर देखने को मिलेंगे और आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर और जो नींद की तकलीफ है उससे आराम हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो जानकारी मैंने दी ये आपको ध्यान में आई होंगी और क्या डिफरेंस है, कब लेना है कब नहीं लेना है राउल्फिया, ये जो बारीक डिफरेंस है, फिजियोलॉजी है, ये आपको ध्यान में आई होंगी। तो कोई अगर हाई ब्लड प्रेशर वाला परिचित है जिसे अभी हाई ब्लड प्रेशर हुआ है तो उसे ये वीडियो शेयर कीजिए, उसे ये मेडिसिन सजेस्ट कीजिए और इफ़ेक्ट देखिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसे इफ़ेक्ट इस दवा के देखने को मिले। इसे ही किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।